Hello class 7th. Today we will do chapter 2 fractions exercise 2b. आज हम लोग करेंगे exercise 2b और ये मेरी पर्सनली बड़ी फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं। बहुत मजा आता है इन क्वेश्चंस को करने में। आप देखिएगा कितने इजी हैं और कितनी जल्दी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 10, 12, 13, 14 कितने पार्ट्स आपने कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सॉल्यूशन। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्या निकालना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। इस मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। बेचारे ने मल्टीप्लाई का साइन भी लगाकर दे दिया है, सोचने का भी मौका नहीं दिया है, कुछ भी नहीं करना। चलिए करें सॉल्यूशन। बस सॉल्यूशन से पहले प्रॉपर रफ कॉलम ड्रॉ करेंगे राइट हैंड साइड पेंसिल से, और यहाँ पर मार्जिन के आप इधर ही लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। इधर आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, सीरियल नंबर आप इधर ही लिखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन है हमारा 3/5 मल्टीप्लाई बाई 7/11। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये आपस में कहीं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। अब आप कहोगे मैम ऐसे ऐसे कैंसिल होगा या ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसे और ऐसे बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। या तो ऊपर वाली वैल्यू एक दूसरे से डिवाइड होनी चाहिए या क्रॉस वाली वैल्यू एक दूसरे से डिवाइड होनी चाहिए, तभी हम वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं, वरना हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 3 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, 11 3 से नहीं हो सकता, 7 5 में भी कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम किसी भी तरीके से कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दीजिए। बस 3 7s are 21 and 5 11s are 55। आंसर। अब आप बोलोगे मैम ये तो बड़ा ही इजी सा सॉल्यूशन है, आगे के पार्ट्स तो बड़े मुश्किल से नजर आ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने बड़ा इजी सा काम कर दिया आपके लिए कि एक इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। तो देखिए ये है आपका 11th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। 4 होल 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 10/3। 8 4s are 32, 32 plus 1 33/8 मल्टीप्लाई 11 2s are 22, 22 plus 10 32। अब अगर कोई ऐसे नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ज्यादा आप कैलकुलेशन में गलती मत कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, रफ कॉलम में ऐड कर लेना। 11 2s are 22, 22 plus 10 32 आएगा आंसर सेम 32/11। अब देखो जरा कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल होता हुआ देखो देखो 11 से 3 ये जा सकता है ना, 11 और 33 में कुछ रिलेशनशिप नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स 33 11 के टेबल में आता है, तो 11 1s are 11 and 11 3s are 33। कुछ और रिलेशनशिप नजर आ रहा हो, 8 और 32 कुछ ऐसे लग रहे हैं ना मिले जुले साथ ही से, तो 8 4s are 32। ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा यही मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। वो बच्चे बहुत ही बुद्धू होंगे और आगे जाके क्वेश्चंस को गलत कर लेंगे। तो हम उन बुद्धू बच्चों की तरह काम नहीं करेंगे। हम प्रॉपर जो चीजें बची हैं, जो वैल्यूज बची हैं, पहले उसे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो मुझे ये बताइए यहाँ क्या बचा? नीचे बीच में मल्टीप्लाई, ऊपर क्या बचा? 4, नीचे क्या बचा? 1। कितना साफ सुथरा लग रहा है, क्यों हम वहां मल्टीप्लाई देखें? मतलब देखो ना इतनी खिचड़ी जो पक गई है, हमने कैंसिल जो किया है, जो कैंसिल करना भी जरूरी था, ठीक है, पर देखो ना यहाँ मल्टीप्लाई करने में अगर मैं बाई चांस 3 भूल जाऊं, 4 भूल जाऊं, यहाँ कोई वैल्यू हो उसे भूल जाऊं, तो मैं रिस्क क्यों लूं? मैं सिंपल यहाँ देखो साफ सुथरे तरीके से लिख लिया 3/1 4/1। अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 3 4s are 12 and 1 1s are 1। जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो हम उसको
सीधा न्यूमरेटर लिख सकते हैं। इस तरीके से सिर्फ न्यूमरेटर को लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्लास 7th, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले प्रॉपर वहां पर रफ कॉलम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मार्जिन अगर नहीं है तो ड्रॉ करेंगे। जिनके रजिस्टर्स में मार्जिन है वो मार्जिन के इधर ही सीरियल नंबर डालेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा 2/3 मल्टीप्लाई 5/44 मल्टीप्लाई 3/35। अब पहले तो यही देख लो कि क्या किसी में कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है आपस में। देखो ना, ये 44 33 कुछ ऐसे लग रहा है ना, थोड़े दूर के भाई भाई से ऐसा लगता है जैसे ये आसपास कहीं रहते हैं। 11 के टेबल में रहते हैं ये आसपास, ऐसे इधर उधर मत देखो। 11 3s are 33, 11 4s are 44। अब देखो जरा और कुछ आ रहा है, 5 और 35, of course 5 1s are 5 and 5 7s are 35। चलिए और कुछ देखो, ये तो बहुत मिल रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है भूले भटके रिलेटिव्स मिलते जा रहे हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया ये तो। और 2 1s are 2 and 2 2s are 4। देखो अगर अल्टीमेटली ये वाली पोजीशन देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पॉज कर करके सॉल्व करिएगा अपनी नोटबुक में। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक संग काट पीट के लिखने की कोशिश मत करना कि लो मैं एक संग क्रॉस कर देता हूं फिर एक संग वैल्यूज लिख दूंगा, ऐसे नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करके ही आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं बचा क्या। यहाँ पर बचा 1/1 इंटू 1/2। वेरी गुड। यहाँ पर बचा 1/7। ओके, अब कुछ भी नहीं करना है, सारे न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो कर दो जरा। 1 1s are 1, 1 1s are 1, 1 2s are 2 and 2 7s are 14। Your answer is 1/14। कोई दिक्कत? चलिए now we will do question number 3। Okay class, now we will do question number 3। Find, क्या फाइंड करना है हमें? 1/3 of 24। देखिए इन क्वेश्चंस में ऑफ की जगह आप लगाओगे मल्टीप्लाई का साइन। 1/3 ऑफ की जगह क्या आ गया? मल्टीप्लाई 24। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि कैसे क्या डिवाइड होगा, कैसे कैंसिल होगा, तो देखो ये पूरा होल नंबर है ना, ये अकेला है, ये a/b की फॉर्म में नहीं है, तो इसको a/b की फॉर्म में कर लो। 24 है, इसके नीचे 1 लिख दो। अब देखो ये से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 1s are 3 and 3 8s are 24। 1/1 मल्टीप्लाई 8/1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 8/1 दैट इज 8। ये तो था हमारा इजी। अब देखिए थोड़े से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हर पार्ट एक दूसरे से अलग है पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। देखिए ये हम करेंगे 11th पार्ट। सॉल्यूशन 7/20 ऑफ अ kg। अब आप बोलोगे इसमें तो मुझे कोई वैल्यू नजर ही नहीं आ रही जिसको मैं डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, तो इसमें जरूरत नहीं है, उसने वहीं पे दे रखी है, उसने a kg बोल रखा है ना, a kg में ही उसने अपनी बात को कह दिया है। मुझे ये बताओ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर a kg का मतलब है 1 kg, तो 1 kg की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 1000 ग्राम्स लिख सकती हूँ, बस लिख दो। ये आपको लिखना है, ये सिंस का साइन लगा के, ये वाला सिंस का साइन होता है ऐसे ऐसे, ये सिंस का साइन लगाइएगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 kg, सो 7/20
ऑफ की जगह मल्टीप्लाई अ केजी, यानी कि 1 केजी की जगह हो गया 1000। अब इसे कैंसिल कर दो, 7/1 इंटू 50/1 350 ग्राम्स। किसमें आएगा ये आंसर? ग्राम्स में आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर केजी की जगह क्या लिख लिया? 1000 ग्राम्स लिखा है, तो क्या आ गया? 350 ग्राम। अगर आपको बोला जाए 7 वीक्स, तो आप कैसे निकालोगे? 7 वीक्स में 7 इंटू 7 डेज। ये ध्यान रखना, एक वीक में कितने डेज होते हैं, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं। ये सारी चीजें आपको उसमें क्वेश्चन में यूज करनी है, तभी आप इन वैल्यूज को इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो वी कैन डिस्कस इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन बाय।